दोस्तों, बोले भंडारी। मैं मंगल। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं घूमता घूमता काफ़ी दूर पहाड़ियों की तरफ निकल गया। हमारे यहाँ अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। मैंने कि आज खूब घूम लेते हैं यार। घूमते घूमते मैं क्या देखता हूँ कि पहाड़ी के एक कोने पर, एक किनारे पर एक आदमी बेतहासा चिल्ला रहा था। बेतहासा चिल्ला रहा था। मैं भारत को बदल कर ही रहूँगा। मैं भारत को बदल कर ही रहूँगा। मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अपने काम को पूरा करके ही रहूँगा। मैंने वह आवाज़ सुनी। आकर्षित होकर मैं उसकी तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी पहाड़ी की तलहटी में बेहद उलझा हुआ है। कभी कुछ बोलता है, कभी वह, उसके पास क्या क्या थे पहले ही सुन लो। उसके पास थे कुदाल, फावड़ा, परात, पेन, डायरी, बहुत सी किताबें और बहुत सी और भी सामग्री थी। मैंने क्या देखा, कभी तो वो खुदाई करने लग जाता, कभी वो ध्यान करने लग जाता, कभी वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता। मैं कहने लगा, भाई बड़ा अजीब आदमी है। और चिल्लाता जाता कि मैं तो भारत को बदल के रहूँगा। मैंने कि भाई ऐसे कैसे भारत को बदल कर रह गए। मैंने कि भाई मुझे तो बड़ा रहस्यमय आदमी लगता है। चलो यार, इससे बात करते हैं। सुबह का घूमना तो है ही। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, भाई साहब नमस्कार। उन्होंने भी जवाब दिया, नमस्कार। मैंने कि भाई साहब किस काम में बिजी हो, क्या कर रहे हो ये। उसने कहा, यार क्या कर रहा हूँ मैं भारत को बदलने में लगा हुआ हूँ। भारत को बदलने में लगे हुए हो। मैंने कहा, उसने कहा हाँ। अरे भाई, भारत ऐसे बदलेगा क्या। पहाड़ी की तलहटी में कभी खुदाई करते हो, कभी ध्यान करते हो, कभी मिट्टी हटाते हो, कभी चिल्लाते हो, कभी किताबों में कुछ पढ़ते हो। ऐसे कैसे भारत बदलेगा। उसने कहा, भाई ये भारत ऐसे ही बदलेगा। इस तरह से भारत बदलोगे, अभी तो ये पहाड़ ही नहीं बदल सकता इस तरह से। तो फिर कितने पहाड़ हैं, कितनी बड़ा इंडिया, और फिर तुम उसको कैसे बदलोगे। उसने कहा, भाई मैंने उसको मेरा नाम बता दिया। उसने कहा, भाई मंगल, ये प्रोसेस ऐसी ही है। मैंने उसको कहा कि भाई साहब बिना बात क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। जिस भारत को बुद्ध, नानक और कबीर नहीं बदल सके, उसको तुम क्या बदल सकोगे। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। उसने कहा, मंगल तुम मुझे जानते नहीं, मैं ऐसे हाल पर नहीं छोड़ सकता। मैंने सोचा, भाई इस आदमी का इंटरव्यू टाइप ले लूँ कुछ। वह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इसी लाइन को लिया कि वह इस काम को कैसे कर लेगा।
मैंने पूछा, भाई साहब आखिरकार इस काम को आप कैसे अंजाम तक पहुंचाओगे? कुदाल फावड़ा परात, पेन कॉपी डायरी, कुछ किताबें, कभी खुदाई करते हो, कभी प्रार्थना करते हो, कभी मंत्र से बोलते हो। इनसे भारत देश कैसे बदलेगा? जब वो इतने बड़े बड़े बुद्ध नानक कबीर से नहीं बदला। उसने कहा, मंगल सुनो, बुद्ध नानक कबीर ये पुराने ज़माने के लोग हो गए, उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं। अरे वो तो उनके पास तो एक साइकिल भी नहीं थी। मैं इंटरनेट का प्रोडक्ट हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गया, उसके पास एक मोबाइल भी था। मैं इंटरनेट का प्रोडक्ट हूँ, नए ज़माने का आदमी। मैं भारत को बदल दूंगा। चलो भाई साहब, अच्छी बात है, आप भारत को बदल दोगे। क्या थोड़ा सा बताओगे तुम भारत को कैसे बदल दोगे इस तरह से? अभी तो इस पहाड़ को हटाने में तुम्हें हजारों साल लग सकते हैं इस प्रोसेस से। तो उसने कहा, मंगल देखो, मैं इस पहाड़ में छोटा सा छेद कर रहा हूँ, ये एक रहस्यमय टेक्निक है। उसने कहा कि मैं इस पहाड़ में एक छोटा सा छेद कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एक खास छेद करके इसमें सिर्फ एक खास शब्द बोलूँगा। अच्छा, और खास शब्द बोलते ही इस पहाड़ में विस्फोट हो जाएगा। ये पहाड़ डगमगाने लगेगा और मैं चाहूँगा जहीं गिरेगा, जैसे ही गिरेगा ऐसा ही असर होगा इस पहाड़ का। मैं चाहूँगा तो ये समुद्र में गिर जाएगा, मैं चाहूँगा तो ये दूसरी जगह हो जाएगा। मैंने कहा, भाई ये आदमी बड़ा विचित्र आदमी लगता है। एक पहाड़ में थोड़ा सा बिल करके और उसमें शब्द बोलेगा और पहाड़ थरथराने लगेगा, पहाड़ उड़ जाएगा, हट जाएगा। मैंने कहा, भाई साहब आपकी टेक्निक तो बहुत ऊंची है, यदि ये सफल हुई तो ये तो बहुत काम की टेक्निक हो जाएगी। उसने कहा, मंगल तो मैं ऐसी थोड़ी लगा हूँ, ये टेक्निक तो बहुत ऊंची है। फिर मैंने कहा कि भाई देखो, इस पहाड़ को तुम हटाओगे, फिर भारत में कितने पहाड़ हैं, कैसे कैसे हटाओगे? और फिर इस तरह से कैसे हो जाएगा? फिर पूरे भारत को कैसे बदल देगा? उसने कहा, मंगल सुनो, वैसे पहले ये सुनो कि मैंने उस आदमी को पहले खूब ही समझाया कि भाई चक्कर में मत पड़ो, अपने बाल बच्चों को संभालो। फिर मैं उससे पूछताछ करने लगा था। बात की बातों में उसने कहा, मंगल देखो, मुझे हतोत्साहित मत करो, नो नेगेटिव वर्डिंग। मैं तो अपना काम करके ही रहूँगा। मैंने कहा, भाई साहब क्या आपके प्रयोगों का कुछ रिजल्ट भी निकला? उसने कहा, हाँ निकला, लेकिन उन रिजल्ट्स को मैं तभी बताऊंगा जब पूरा ये प्रयोग सफल हो जाएगा। फिर मैंने पूछा कि इससे देश कैसे बदल जाएगा? उसने कहा कि यदि ये प्रयोग सफल होता है, एक छेद करने से, उसमें एक शब्द बोलने से ये पहाड़ उठता है, तो ऐसे ही प्रदर्शन मुझे सिर्फ 2-4 जगह करके दिखाने हैं। मैंने कहा, भाई बात तो सही है। उसने कहा, यदि मेरा प्रयोग सफल होता है
तो ऐसे प्रदर्शन मुझे सिर्फ 2-4 जगह करने, और उससे ये संदेश जाएगा कि भाई देखो, इस आदमी के कहने से ऐसा ऐसा हो गया, यह शब्द बोलेगा और मटिया मेट हो जाओगे, या तो ऐसा ऐसा कर लो वरना भाई खतरा ही खतरा है। तब मैं जो बोलूँगा इंटरनेट पर बोलूँगा, तब सारे लोग वही काम करेंगे। तब बताओ देश बदलेगा कि नहीं। मैंने कही भाई हाँ, ये बात तो सही है आपकी, तब तो बदल सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे की तरफ देखा और बोलने लगा कि देखो दुनिया में कैसी कैसी खोपड़ियाँ होती हैं, क्या क्या करने का मादा रखती हैं, और जो कहती हैं कि बुद्ध नानक कबीर का क्या है, वो तो पुराने ज़माने के लोग थे, वे नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नहीं बदल सकेंगे। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो, और आप इस भारत की सड़ी गली व्यवस्था को, इस भारत को नरक कुंड से निकालकर एक महान भारत में बदलें, जिसके सामने ताकत में अमेरिका भी, सुंदरता में स्विट्ज़रलैंड भी नतमस्तक हो जाए और देश आपका गुणगान करे। ऐसा ही बोलकर मैं तो भाई छोटा सा आदमी अपने घर सुबह आ गया शहर से। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।